लेकिन वहीं अगर आपको आपके ओपोनेंट के साथ छोड़ा जाएगा 1 घंटे के लिए So hey everyone, I'm Sarojari. Today again we are here to understand the second law of the book, the 48 laws of power, शक्ति के 48 नियम. So without wasting time, let's start our second law. So our second law is that never put too much trust on your friends and learn how to use your enemies. Means अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करें और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें, उनसे काम लेना सीखें. अब ये लॉ सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैं आपको 5 पॉइंट्स में इस लॉ की पूरी समरी बताने वाली हूँ कि आखिरी में ये लॉ कहना क्या चाहता है. बिकॉज जब हम सुनते हैं ना, सिर्फ पढ़ने से इस बुक को नहीं समझा जा सकता. इट्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बुक इवन आई हैव सीन इन माई लाइफ. सो मैं आपको 5 पॉइंट में इस बुक के सारे लॉ समझाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पॉइंट. कभी आपने सुना है दैट जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है, उस कुल्हाड़ी के पीछे वाली लकड़ी उसी पेड़ के या फिर वैसे ही किसी पेड़ की लकड़ी होती है. मतलब हमारे अपने जब तक हमें धोखा नहीं देते तब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. सो फाइनली मैं बस इतना कहना चाहती थी दैट डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड पॉइंट. देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 1 घंटे आपको आपके दोस्त के साथ रखा जाए और 1 घंटे ही आपको आपके दुश्मन, एनिमी, ओपोनेंट, आप जो भी कहना चाहो, उनके साथ रख दिया जाए, तो आप मोस्ट प्रोडक्टिव कब होंगे? देखो, जब आपको दोस्त के साथ छोड़ा जाएगा आप बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे. ओके, आप अपना कंफर्ट जोन एंजॉय करोगे, आप बातें करोगे, यू विल लाफ, आप जोक्स मारोगे, यू विल स्पेंड योर टाइम लाइक दैट. लेकिन वहीं अगर आपको आपके ओपोनेंट के साथ छोड़ा जाएगा 1 घंटे के लिए, तो आपको इनडायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगा. बिकॉज सामने वाला जो है वो आपको compete करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करोगे. तो ऐसी चीज़ों में या फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर दुश्मनी इज़ मोर बेनिफिशियल देन दोस्ती. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट 3 नाउ. फर्स्ट आई वांट टू क्लियर यू दैट इस लॉ को गलत तरीके से मत लेना. ये लॉ ये भी नहीं कहता कि किसी पे भरोसा ही मत करो, या फिर ये भी नहीं कहता कि जगह जगह दुश्मन बनाते जाओ ताकि आप सेल्फ ग्रोथ कर सको. नहीं, ऐसा नहीं है. ये लॉ ये कहता है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, लिमिट तय करो अपनी. मतलब देखो, आपने कभी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि आपका दोस्त आपको बोलेगा मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, तू भी क्यों पढ़ रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं. लेकिन दूसरे दिन वो दोस्त घर से पढ़ के आता है लेकिन आप पीछे रह जाते हो बिकॉज आपने अंधा भरोसा किया था. अब यहीं अगर आपने लिमिट सेट कर ली होती कि ठीक है, दोस्त की बात मानना इज ओके, बट जहाँ पर बात मेरे करियर की आए, जहाँ पर बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की आए, नो नथिंग, मैं कुछ भी फॉलो नहीं करने वाला. जो भी बोलना है उनको बोलते जाओ. एक बड़ा ही सुधरा हुआ नियम है, बड़ा ही साफ नियम है. मेरे पापा मुझे बोला करते थे विच इज़ सुनो सबकी, करो मन की. तो बस वही बात है कि जब आपको लगे कि ये जो सलाह है ये मेरे काम की नहीं है, हाँ बोल के उस जगह से निकल जाओ. सेट योर बाउंड्रीज. ओके, देखते हैं पॉइंट 4 को. सो आपको कभी कभी लगेगा दैट क्यों मेरी ज़िंदगी में ये कॉम्पिटिटर्स हैं, ओपोनेंट्स हैं, दुश्मन हैं, क्यों एनिमीज़ वगैरह क्यों हैं? आई डोंट वांट देम. क्यों ना सब अच्छे होते, मेरे दोस्त होते. एक बात कभी ध्यान से सोचिए दैट अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होता तो तुम आगे बढ़ते कैसे? अगर तुम्हारी क्लास में कोई और टॉपर ना होता तो तुम्हारे अंदर टॉपर होने की इच्छा कैसे जागती? ये लाइफ के वेरियस पड़ावों पर डिपेंड करता है. हर पड़ाव पर हमें एक कॉम्पिटिटर को फेस करना पड़ता है और वो यकीन मानो वो कॉम्पिटिटर ही वो रीज़न होता है जिसके कारण हम इतना आगे बढ़े होते हैं. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एनिमीज़, क्योंकि वही आपको मदद कर रहे हैं. ओके, अब हर एनिमी सीरियल के एनिमी की तरह पीछे से कोई कांड करने वाला एनिमी नहीं होता. कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं जो कि हमें भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर. अब आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आप खुद ही हो, लेकिन आपको खुद से मोटिवेशन कभी आएगा नहीं. इसीलिए भगवान ने दूसरों को आपके पास भेज रखा है ताकि आप उनसे मोटिवेशन लेके कुछ अच्छा करो. ओके, बिकॉज आई हैव हियर्ड अ कोट दैट इफ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन अ रूम, यू आर इन अ रॉन्ग रूम. सो दैट्स वाई आपसे बेटर लोग ज़रूरी हैं ताकि आप में एक ईगो की भावना, एक जलन की भावना, जो भी भावना है, बट आप खुद को और बेहतर बनाओ. पॉइंट में मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी. राइटर ने एक एग्जांपल दिया है दैट जस्ट यकीन मानो कि आप एक कंपनी के बॉस हो. आपको 2 लोगों को, 2 में से किसी एक को जॉब पे रखना है. आपके पास 2 लोग आए, एक आपका दुश्मन है, मतलब बहुत सालों पहले आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी. एक है आपका दोस्त.
अब आप किसको काम पे रखोगे? ऑब्वियसली आप में से बहुत लोग सोचेंगे हमें अपने दोस्त को काम पे रखना चाहिए, बट यहाँ पे उस चीज़ के कुछ लॉसेस हैं। जैसे कि पहला, आप खुल के नहीं बता सकते कि आपने ये गलती की है, बिकॉज वो आपके दोस्त हैं। वो भी काम को उतना सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें पता है आपने नहीं निकालोगे, बिकॉज वो आपके दोस्त हैं। वो आपकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेंगे बिकॉज यू आर फ्रेंड्स। नाउ अब आपका जो ओपोनेंट है उसकी तरफ देखते हैं। वो हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ करेगा। वो अपने काम को आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी हुई है उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। वाई? बिकॉज द पर्सन वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। उस पर्सन को, उसको खुद को प्रूव करना है कि वो बेहतर काम कर सकता है। दोस्त जो है वो एहसान नहीं मानेगा, लेकिन आपका जो ओपोनेंट है वो आपका एहसान मानेगा और बेहतर काम करेगा। एंड दैट्स वाई दिस लॉ इज गिवन दैट नेवर पुट टू मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स एंड लर्न टू यूज योर एनिमीज। ओके, सो आज हमने अपना सेकेंड लॉ कंप्लीट किया है। फिर कभी मिलेंगे थर्ड लॉ के साथ, और इस बुक को मैं पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी बिकॉज ये बुक बहुत स्पेशल है। एक एक लॉ हमारी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। बस हम जब पढ़ते हैं तब हमें ये नहीं पता कि हमारे रियल लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ कब होना है। सो उसके लिए मैं हूँ ना। सो स्टे ट्यून। फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।